नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प भविष्यत मालिका पुस्तक पर कल्कि अवतार लीला को लेकर क्या भविष्यवाणियां करे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं इस पुस्तक के प्रथम कल्प के प्रथम पृष्ठा या पुस्तक के पेज नंबर 10 पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। महाजुगांतरे जोगाधि अंतरे प्रलय आदि विचार एणुकरी तुम्भ आगरे कहिबा सुन मुनीन्द्र कुमार। महाजुगांतरे ये कलिजुग की अंत समय को महायुग का अंत समय कहा गया है। जोगाधि अंतरे वही समय पर जो महायोग दिखाई देगा तथा प्रलय आदि दिखाई देगा, उस समय को विचार को लेकर वाल्मीकि मुनि भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये वाल्मीकि कल्प पुस्तक त्रेता युग में वाल्मीकि ऋषि कलयुग की अंत समय को लेकर जो भविष्यवाणी करे थे, उसी पर ही आधारित है, जिसे महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने योग शक्ति के द्वारा लिखन करे हैं। वहां पर कहा गया है, एजे अवतार हुवंती श्रीहरि जुगे जुगे लीला करी, लीला निमंते मानव अवतार शंख नाभि पुर धरी। एजे अवतार हुवंती श्रीहरि, जो श्रीहरि हर युग पर अवतार लेते हैं, वो श्रीहरि ही अवतार लेंगे यही आने वाले महायुग समय पर या आने वाले प्रलय समय पर। और वो जो अवतार लेंगे वो खुद मानव अवतार होंगे, मगर शंख नाभि पुर को धारण करके अवतार लेंगे। व्यास मुनि के द्वारा रचित स्कंद पुराण पर उत्कल के ऊपर जो लिखा गया है, वहां पर लिखा गया है कि पूरी जगन्नाथ धाम को श्री क्षेत्र या शंख नाभि क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूजा पाते हैं और जो उनके चतुर्पार्श्व जितने दूर तक नील चक्र दिखाई देता है, उसको अगर अंकित किया जाए तो उसका आकार एक शंख की तरह है। इसलिए इस क्षेत्र को शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके नाभि स्थान पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करे हैं। भविष्यत मालिका के अन्य ग्रंथ पर लिखा गया है कि जो महापुरुष कलियुग की अंत समय पर आएंगे, अवतार लेंगे, उनका शरीर श्री क्षेत्र कहा जाएगा या उनके शरीर को श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं निवास करेंगे। उनका शरीर को भी महाशून्यपुर, गोलक, वैकुंठपुर ऐसे अनेक नामों पर नामित किया गया है भविष्यत मालिका ग्रंथ पर। यहाँ पर कहा गया है कि जो मानव अवतार लेकर हरि आएंगे, वो शंख नाभि पुर को धारण करे होंगे, अर्थात उनका शरीर शंख नाभिपुर क्षेत्र होगा। एजे मधुदेश अटई अशेष गुप्त द्वारिकापुर, वो हरि जो मानव शरीर को धारण करे होंगे, वो खुद ही मधुदेश होंगे, वो खुद ही अशेष होंगे, वो खुद ही गुप्त द्वारिकापुर होंगे। जैसे आप श्री मंदिर को गए, श्री मंदिर पर श्री जगन्नाथ प्रभु को दर्शन करे उनके पार्श्व देवी देवताओं के साथ, उसी तरह एक मानव शरीर पर द्वितीय श्री मंदिर
तैयार किया गया होगा। वहीं पर भी 33 कोटि देवी देवताओं के साथ वो बैठे होंगे, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। वो ही अवशेष हैं। श्री मंदिर पर आप जाकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करते हो तो वो महापुरुष के पास, वो मानव अवतार के पास आप जाओगे तो उन्हीं को ही दर्शन करोगे, उन्हीं के सानिध्य पाओगे। इसलिए ये स्थान को गुप्त द्वारिकापुर कहा गया है। आप सभी को मेरे बातें मनगढ़ंत लगते होंगे, मगर भविष्यवाणी के अनेक ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद मैं इसे आप सभी के सामने वर्णन कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कहा हूँ कि वही नर शरीर होंगे, वही नर अवतार के शरीर को ही ये सब कुछ कहा गया है, क्योंकि इसके बाद लिखे हैं, कली जुगरे एथि आसी करी हुअंती से अवतार। कलिजुग पर यहाँ पर आकर स्वयं अवतार लिए होंगे। केतांकु चिन्हिब केतांकु जानिब मानव विकार वाणी। केतांकु चिन्हिब, कौन उन्हें पहचानेगा? केतांकु जानिब, कौन उन्हें जानेगा? मानव विकार वाणी, ये सभी जो तत्व तथ्य से वो सृष्टि हुए होंगे, ये सब कुछ मानवों के लिए विकार वाणी की तरह होगा। कोई उन्हें ग्रहण नहीं करेगा। सभी मानव जाति के लिए वो सब विकार वाणी होगा। अकलित कथा कलना नुहई तहिर जोगो धारिणी। ये सब अकलित कथा है जिसे कोई भी कलना नहीं कर पाएंगे, जिस वाणी के द्वारा ये जोग धारण करके रहे होंगे। जोगो शब्दरे प्रकाश हुअंती अनंत गुप्त हुई। जोग शब्द के द्वारा वो प्रकाश होते होंगे और वो खुद ही अनंत स्वरूप होकर गुप्त होकर रहे होंगे। एणु करी तुम्भ आगरे कहिबा जोगींद्र जन विचार। अबेदरे रही भजन करिबे नाम बहिबे मनर। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि जोगींद्र जन ये सभी बातों को विचार करो और स्वयं शंख नाभिपुर क्षेत्र को वहन करने के लिए वो मानव अवतार स्वरूप श्रीहरि अवेद पर रहकर भजन करते होंगे। वो वेद पर नहीं रहे होंगे। वेद युक्त कर्म वो कुछ भी नहीं करते होंगे। वो अवेद पर रहे होंगे, अवेद पर रहकर भजन करते होंगे और अपने मन पर ही वो नाम वहन करे होंगे। अशेष नाम को वो वहन करे होंगे। एजे त्रयोविंश अटई कल्प पादरे प्रकाश हुई। अर्थात त्रयोविंश कल्प के पाद देश पर वो प्रकाश हुए होंगे। त्रयोविंश कल्प 23 कल्प, ये कल्प तक वो प्रकाश हो गए होंगे धरती पर। यही बात शायद यहाँ पर कहा गया है। मेरे पास ओडिशा के महापुरुषों के लगभग 100 के आसपास पुस्तक है। मैं आप सभी के सामने हर पुस्तक पर क्या क्या भविष्यवाणी किया गया है कल्कि अवतार को लेकर, उसे सुनाने की प्रयास कर रहा हूँ। उसे मैं जितना समझ पाया हूँ वो सभी भविष्यवाणिका को आपके सामने उपस्थापन करने की प्रयास कर रहा हूँ। और भविष्यवाणिका से आजकल क्या होगा, क्या होने वाला है, अनेक भविष्यवाणी तो अनेक चैनल कर रहे हैं, जो भी लगभग सच भी हो रहा है। मगर कल्कि अवतार लीला को लेकर क्या क्या भविष्यवाणी किया गया है, कैसे लीला होगा, क्या होगा,
इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी के सामने मेरे गुरुजी के आशीर्वाद के द्वारा जो भविष्यत मालिका की पंक्तियां कल्कि अवतार के बारे में लिखा गया है, जो मैं समझ पाया हूँ, मैं बस वही बातें आपके सामने उपस्थापन करने की प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहें। मैं एक एक पुस्तक को आपके सामने उपस्थापन करते जाऊंगा। पिछले 2 एपिसोड से मैं आप सभी को महापुरुष के वाल्मीकि कल्प पुस्तक की भविष्यवाणी सुनाने आरंभ किया हूँ। फिर नेक्स्ट एपिसोड पर मैं आपको इस पुस्तक की और भविष्यवाणियां सुनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।